ठीक है, तो कल हम लोगों ने एक्यूमुलेशन का एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ लिया था। आज हम जो एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका, एक है आपका डिप्लीशन और दूसरा क्या है आपका इन्वर्जन। सबसे पहले हम डिप्लीशन को देखते हैं। तो डिप्लीशन रीजन फॉर एन मॉस कैपेसिटर, या मैं लिख देता हूँ फॉर एन एन मॉस। ठीक है, तो एन मॉस के लिए मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक पी टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं। ठीक है, पी टाइप का सबस्ट्रेट लिया, इस पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर चढ़ाई, उसके ऊपर आपका मेटल है, ये आपका मेटल है। ठीक है, ये आपका जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और ये पी टाइप का सबस्ट्रेट है। ये बेसिकली क्या है आपका, एक गेट टर्मिनल है, ये आपका बॉडी टर्मिनल है। हमने क्या किया एक्यूमुलेशन के लिए, इस गेट को क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया और इसको क्या दिया, नेगेटिव दिया। ध्यान रखिए एन मॉस कैपेसिटर है, अगर हम पी मॉस कैपेसिटर बताएंगे तो जहां पी है वहां एन हो जाएगा, जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव हो जाएगा, जहां नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, तो डिप्लीशन टाइप में क्या था कि यहाँ पे हमारा कुछ पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से एक्यूमुलेट हो रहा है, तो यहाँ हमारे लेयर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो जो हमारे पॉजिटिव आयन है वो अपना ई मोबाइल चार्ज कैरियर छोड़ जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ, ठीक है, एक्सेप्टर आयंस की कुछ इस तरीके से एक डिप्लीशन फॉर्म हो जाएगी, जैसा कि हमारा पीएन जंक्शन में फॉर्म होता है। तो अब हम इसका ड्रॉ करना चाहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल डायग्राम। तो सबसे पहले हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होगा दोनों के बीच में है, तो सबसे पहले हम एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक SiO2 की लेयर ड्रॉ करी। ये क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसका एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो ग्रेटर देन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साइड में क्या है, हमारा मेटल है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साइड में क्या है, हमारा मेटल है। और मेटल पे कौन सा चार्ज है, मेटल पे हमारा कौन सा चार्ज है, मेटल पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए मेटल पे अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा कि अपवर्ड जाएगा। सिंपल सी बात है कि जब हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो फर्मी एनर्जी लेवल हमारा क्या जाता है, डाउनवर्ड जाता है। इनिशियली जब हमने कोई भी सप्लाई अप्लाई नहीं करी थी तो मेटल का फर्मी एनर्जी लेवल कितना था, ई एफ ऑफ मेटल था। और मैंने आपको कल वर्क पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई भी थी। द वर्क पोटेंशियल ऑफ द मॉस कैपेसिटर इज टू बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एक इलेक्ट्रॉन फर्मी एनर्जी लेवल से, फर्मी एनर्जी लेवल टू द टॉप ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। टॉप ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर को क्या बोलते हैं, वर्क पोटेंशियल Q5 ऑफ m बोलते हैं, Q5 ऑफ m। जब आपने इसको पॉजिटिव सप्लाई दी तो इसका फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ जाएगा, कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ जाता है, डाउनवर्ड जाता है। तो इसका फर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्टेंस है, अगर इसको मैं ए पॉइंट बोलूं और इसको बी पॉइंट बोलूं, ये ए से बी की डिस्टेंस हमेशा क्या दी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। द वर्क पोटेंशियल इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो जब इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, अगर यहाँ पे आप फिंगर रख के इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करो तो इसका शेप कैसा आ जाएगा, इसका शेप कुछ इस तरीके का शेप आ जाएगा। शेप कैसा आ जाएगा, कुछ इस तरीके का शेप आ जाएगा। और ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा आपका, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और ये डिस्टेंस आपकी फिर से रिमेन कांस्टेंट रहेगी, तो ये कितनी हो जाएगी, Q5 ऑफ m हो जाएगी। ठीक है, ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, मैं दोबारा इसको फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये कुछ हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ पर आ जाएगा, फर्मी एनर्जी लेवल हमारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम, ई फर्मी लेवल ऑफ मेटल। और ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, Q, ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, Q5 ऑफ m, Q5 ऑफ m मेटल वर्क फंक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद में, और हमने इसको सप्लाई कितनी थी, ये वोल्टेज हमारा V है, तो इस V वोल्टेज सप्लाई देने पर, इस V वोल्टेज सप्लाई देने पे हम फर्मी एनर्जी लेवल हमारा कुछ इस तरीके से शिफ्ट हुआ। तो हमने मान लिया कि जैसे कि हमने पहले ड्रॉ किया था
Q इंटू वी, ये हमारा कितना है Q इंटू वी, जो हमने सप्लाई देने पर इस पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा मेटल का फर्मी एनर्जी लेवल डायग्राम, हमने मेटल के फर्मी एनर्जी लेवल को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में हमने सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी लेवल देखा तो देखिए सेमीकंडक्टर में क्या क्या यहाँ क्या बन रहा है आपके नेगेटिव ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स बन रहे हैं। और अगर आपको पता है कि नेगेटिव ई मोबाइल चार्ज कैरियर बनते हैं तो फर्मी एनर्जी लेवल कैसा होता है, फर्मी एनर्जी लेवल इज टू बी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल इज टू बी द, फर्मी एनर्जी लेवल कैसा होगा आपका, क्लोज टू द कंडक्शन बैंड होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसको ड्रॉ करें तो देखिए दोनों का फर्मी एनर्जी लेवल तो एक ही पॉइंट पर होगा, तो उसको क्या बोल दिया हमने, ई एफ एम बोल दिया। अगर फर्मी लेवल इज टू बी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड होगा, इसका मतलब फर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा आपका, वैलेंस बैंड से दूर होगा। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा आपका, वैलेंस बैंड से दूर होगा। तो देखिए अब जैसे कि हमने एक्यूमुलेशन में वैलेंस बैंड को फर्मी एनर्जी लेवल की तरफ बैंड किया था, उसी तरीके से डिप्लीशन और इन्वर्जन में क्या करेंगे हम, कंडक्शन बैंड को फर्मी एनर्जी लेवल की तरफ क्या करेंगे, हम बैंड करेंगे। तो देखिए कंडक्शन बैंड को अगर हम फर्मी एनर्जी लेवल की तरफ बैंड करेंगे तो देखिए ये कैसा बनेगा हमारा कुछ, ये क्या किसका डायग्राम है, ई ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन बैंड देखिए, कंडक्शन बैंड फर्मी एनर्जी लेवल की तरफ क्या है, बैंड है। कंडक्शन बैंड फर्मी एनर्जी लेवल की तरफ क्या है, बैंड है। ये देखिए ये मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये कंडक्शन बैंड क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल की तरफ क्या है, बैंड है आपका। उसी तरीके से आपको पता है कि ठीक है, कंडक्शन बैंड क्या है हमारा, फर्मी एनर्जी लेवल की तरफ बैंड है। उसी तरीके से इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ होगा हमारा, कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि ये देखिए क्या है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल और पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो इंट्रिंसिक क्या क्या होता है, नीचे होता है। फर्मी लेवल इंट्रिंसिक क्या होता है, नीचे होता है। तो इसका ये इंट्रिंसिक का भी फर्मी एनर्जी लेवल बैंड करेगा, और इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल मैंने माना कि कुछ इस तरीके से ऐसे बैंड किया है। किसका, जितना कंडक्शन बैंड का फर्मी एनर्जी लेवल बैंड करेगा, उतना ही आपका किसका फर्मी एनर्जी लेवल बैंड करेगा, आपका इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल बैंड करेगा। और आपको पता है जब ये नेगेटिव आयन है तो फर्मी एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के बीच की डिस्टेंस क्या करेगी, बढ़ेगी। तो वैलेंस बैंड का फर्मी एनर्जी लेवल कैसा ड्रॉ होगा, वैलेंस बैंड का फर्मी एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं एक पार्ट में तोड़ता हूं, जैसे कि अगर हम ये पार्ट ले, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे क्या है आपके होल कुछ डिप्लीटेड है, ये क्या है आपके नेगेटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज इस तरीके से हमारे तरीके से नेगेटिव चार्ज हमारे क्या हो गए, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एट डिप्लीशन, दिस इज कॉल्ड एट डिप्लीशन। और यही हमारी क्या, अगर हम इस डिप्लीशन विड्थ, ये जो डिप्लीशन विड्थ है, इस डिप्लीशन विड्थ को अगर हम एक्स ऑफ डी माने तो यही हमारी क्या होती है, एक्स ऑफ डी, इसे क्या बोलते हैं, डिप्लीशन विड्थ एक्स ऑफ डी बोलते हैं। अच्छा यही क्या है हमारे यहाँ पे नेगेटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स है। अच्छा इसको अगर हम थोड़ा सा एक पॉइंट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, कि सपोज अगर ये पॉइंट मैं मान लूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैंने माना ए, ये वाला पॉइंट मैंने माना बी, और इस पे पॉइंट ये सी माना। अब देखिए आप सबसे पहले ए से बी को समझने की कोशिश करिए, इस ए से बी को समझने की कोशिश करिए। ये ए से बी, ये फिगर नंबर क्या है, ये फिगर नंबर आपका 2 है, और ये क्या है आपका फिगर नंबर 1। तो फिगर नंबर 1 में अगर हम ड्रॉ करें ए से बी का पोजीशन, तो ए से बी का पोजीशन फिगर नंबर 1 में कुछ ये है, ए से बी है, और ये क्या है, बी से सी पॉइंट है। सबसे पहले हम बी से सी पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, ये वाला पॉइंट मतलब कि डिप्लीशन बिटवीन बॉटम से लेकर और यहाँ कुछ ये बी से सी तक का पॉइंट। तो बी से सी अगर आप देखें, बी से सी देखें तो पूरा क्या है, पी टाइप का सबस्ट्रेट। बी से क्या है, पी टाइप का सबस्ट्रेट है। पी टाइप का सबस्ट्रेट का मतलब है पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल का अगर आप बी से देखें तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल क्लोज टू द वैलेंस बैंड, फर्मी एनर्जी लेवल इज टू बी बिलो टू द इंट्रिंसिक लेवल। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर देख लीजिए, फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, वैलेंस बैंड के क्लोज है, फर्मी एनर्जी लेवल इंट्रिंसिक के क्या है, नीचे है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी। उसके बाद में हम चलते हैं ए से बी पे। तो ए से बी में क्या है, ए से बी में आप फिगर नंबर 2 में देखिए, फिगर नंबर 2 में देखिए ए से बी क्या है, ये वाला रीजन है।
इसमें ए से बी क्या है, ये वाला रीजन है। ए से बी में क्या है आपके निगेटिव ई मोबाइल चार्ज कैरियर है, जो कि आपका डिप्लीशन होता है जब पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जाते हैं तो अपना ई मोबाइल चार्ज कैरियर क्या कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो वही रीजन क्या है, ये है। तो यहाँ क्या है, निगेटिव ई मोबाइल चार्ज कैरियर है, यानी कि नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट है। और नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट के लिए हमने नेगेटिव क्या, इलेक्ट्रॉन, हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडरेशन करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव इमूवेबल चार्ज कैरियर और नेगेटिव चार्ज के लिए फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए फर्मी नेगेटिव मतलब ई मोबाइल चार्ज करिए, ई मोबाइल चार्ज को आप फर्मी एनर्जी लेवल के डायग्राम से इलेक्ट्रॉन्स को ही मान सकते हैं फर्मी एनर्जी लेवल डायग्राम के ड्रॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल इज टू बी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है ना कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फर्मी एनर्जी लेवल इंट्रिंसिक के फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर होता है। अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का फर्मी एनर्जी लेवल ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का अगर हम फर्मी एनर्जी लेवल ड्रॉ करें तो कैसा होता है, ये अब तो अब आपको सब पता होना चाहिए। ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है। ये इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल है। और एन टाइप के लिए फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो आपका क्लोज टू द कंडक्शन बैंड होता है। और आपकी इंट्रिंसिक के क्या होता है, ये इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल है, इंट्रिंसिक के ऊपर है, कंडक्शन बैंड के क्या है, क्लोज है। तो यहाँ पे आप ए से बी रीजन को देखो। ए से बी रीजन में आप देख रहे होगे कि जो फर्मी एनर्जी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल देखिए, फर्मी एनर्जी लेवल क्या हुआ, फर्मी एनर्जी लेवल आपका फर्मी एनर्जी लेवल फर्मी एनर्जी लेवल आपका क्या आया, क्लोज टू द फर्मी एनर्जी लेवल क्या हुआ आपका, क्लोज टू द कंडक्शन बैंड आ गया। जबकि फर्मी एनर्जी लेवल क्या हुआ, अब आपका बैलेंस बैंड से क्या चला गया, फर्मी एनर्जी लेवल दूर चला गया, फर्मी एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड से दूर चला गया। पर आप यहाँ पे एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इंट्रिंसिक और ये एफ, ये दोनों क्या हो रहा है एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो डिप्लीशन रीजन में ये बिट क्या है आपका एक्स ऑफ डी है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका ई मोबाइल चार्ज कैरी बन गया, ई मोबाइल चार्ज कैरी की वजह से फर्मी एनर्जी लेवल क्या चला गया आपका, वैलेंस बैंड का दूर चला गया और कंडक्शन बैंड का फर्मी एनर्जी लेवल क्या हुआ, उसके करीब आ गया। ठीक है, तो बैंडिंग कैसी रही, बैंडिंग ऐसी रही, डाउनवर्ड रही। और इस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, आपकी मेटल से सेमीकंडक्टर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यही क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फॉर एन मेटल टू सेमीकंडक्टर मटेरियल। दिस इज द एनर्जी डायग्राम ऑफ एन डिप्लीशन टाइप्स ऑफ मॉसफेट। डिप्लीशन रीजन में हमारा एनर्जी वेन डायग्राम क्या होगा। उसके बाद में अगर यहीं पे देखिए, हमने आपको डिप्लीशन और इनवर्जन एक ही पॉइंट में बताए थे। डिप्लीशन में क्या करते हैं कि हम वोल्टेज को एक लिमिट तक बढ़ाते हैं, पर हम क्या करते हैं इन्वर्जन के केस में क्या करते हैं, जो ये V हम अप्लाई कर रहे हैं, जो ये V हम अप्लाई कर रहे हैं, इस V की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इस V की वैल्यू को और हम इंक्रीज करते हैं। हमने आपको बताया था हम V की वैल्यू को और इंक्रीज करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं दिखा रहा हूँ E ऑफ X से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली इंक्रीज करने लगेगा तो बेसिकली क्या होगा, जो नेगेटिव ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, ये जो यहाँ पे अगर इसको हम रफ कर दें पूरा इस तरीके से, अब क्या होगा कि इसमें जो नेगेटिव ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इतना स्ट्रांग हो जाएगा इस सिलिकॉन ऑक्साइड और सबस्ट्रेट की एज पे कि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे इस पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, जो बेसिकली आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या कर जाएंगे, एक्सेलरेट कर जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या कर जाएंगे, एक्सेलरेट कर जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या कर जाएंगे, एक्सेलरेट कर जाएंगे। और अब यहाँ पे हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन यानी एन टाइप इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या कराएंगे, इस डिप्लीशन रीजन में क्या कराएंगे, इस रीजन में एक्टिवेट कर देंगे। यानी जब हमने V की वैल्यू को इंक्रीज किया, पहले क्या था हमारे पास ई मोबाइल चार्ज कैरियर थे। ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, जिनके करंट कबलिंग कैपेसिटी बहुत ही जीरो होती है, अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है। पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को और इंक्रीज किया तो ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स हमारे रिमूव हो गए और वहां पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो सबसे पहले इनिशियली अगर हम देखें, ये ए पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बी है। तो ए से बी में इनिशियली पॉइंट पे क्या था, इस पर्टिकुलर रीजन में ए से बी में क्या था आपका, पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल था। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आपके होल की मेजॉरिटी बहुत ज्यादा थी, पर जैसे जैसे आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया तो ये होल क्या करेगा, यहाँ से रिमूव कर गया। और ये रीजन क्या बन गया आपका, तो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन आपका क्या बन गया, आपका पूरा एक एन टाइप में यहाँ पे आपके क्या आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका
जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट था पहले यहाँ पे, वो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होके यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आया, यानी इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन आ गया, यानी कि पी टाइप से एन टाइप बन गया, यानी कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल था वो ए से बी रीजन में क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन हो गया, चेंज हो गया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम इसका कैसे ड्रॉ करेंगे। अब ये बात आती है कि इसका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा, अब खुद देखिए आप इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए अगर हमें इसका एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करना हो तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव वोल्टेज को कंटिन्यूसली इंक्रीज किया। तो ये देखिए इसको तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो नीचे वाला पॉइंट है बी से सी, इसको तो छोड़ दीजिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं कि ये तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल बन गया, और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए अब क्या होगा कि फर्मी एनर्जी लेवल और क्या होगा, फर्मी एनर्जी लेवल और क्लोज टू द क्या होगा, फर्मी लेवल और क्लोज टू द क्या होगा, बैलेंस बैंड होगा। एन टाइप के लिए क्या होगा, फर्मी एनर्जी लेवल इज क्लोज टू द कंडक्शन बैंड होगा, बैलेंस बैंड नहीं होगा। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब बैंडिंग और ज्यादा होगी। अब क्या होगा, अब बैंडिंग और ज्यादा होगी, और बैंडिंग अगर और ज्यादा होगी तो बैंडिंग कुछ इस तरीके से और बैंडिंग हो गई, कुछ ये बैंडिंग हो गई, यानी कि अब कंडक्शन बैंड क्या करेगा, और फर्मी एनर्जी लेवल के क्या होगा, क्लोज होगा। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको बता चुका था, अभी मैंने आपको बताया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम को ड्रॉ करें तो एन टाइप सेमी ये क्या हो गया, ई बैलेंस बैंड हो गया, ये क्या हो गया, ई कंडक्शन बैंड हो गया, ये क्या हो गया, फर्मी एनर्जी लेवल हो गया, और ये क्या हो गया हमारा इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल हो गया। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए फर्मी एनर्जी लेवल इज क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, और इंट्रिंसिक का फर्मी हमारा नीचा होना चाहिए, इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा सा, ये फर्मी एनर्जी लेवल तो वैसे ही फ्लैट रहेगा, फर्मी एनर्जी लेवल कैसा रहेगा हमारा, फ्लैट रहेगा। तो फर्मी एनर्जी लेवल तो हमारा कुछ इस तरीके से फर्मी एनर्जी लेवल है हमारा। ठीक है, ये तो फर्मी एनर्जी लेवल है, पर इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा। अब इस केसेस में जो हमारा इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल होगा, वो इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल कुछ हमारा इस तरीके से डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। ये क्या हो गया हमारा इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल हो गया। देखिए इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल देखिए आपका, ये पॉइंट हमने सपोज, ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये वाला पॉइंट मैं मानता हूं क्या, ये वाला पॉइंट हमने मान लिया एक्स, ये वाला पॉइंट हमने एक्स मान लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने वाई मान लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने जेड मान लिया। और अगर हम बैलेंस बैंड को ड्रॉ करें तो बैलेंस बैंड क्या होगा, बैलेंस बैंड हमारा, बैलेंस बैंड क्या करेगा हमारा, और बैंड करेगा। तो बैलेंस बैंड हमारा कैसा होगा, बैलेंस बैंड क्या करेगा, बैलेंस बैंड हमारा कुछ इस तरीके से, बैलेंस बैंड हमारा क्या करेगा, और बैंड करेगा। तो ये क्या होगा, ई ऑफ बैलेंस बैंड होगा। तो देखिए अगर ये देखिए यहाँ पे क्या, अगर आप देखें यहाँ पे क्या होगा आपके, यहाँ पे क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, और ये जेड पॉइंट है। तो देखिए ये इसका कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड देखिए, ये कंडक्शन बैंड देखिए, ये कंडक्शन बैंड फर्मी एनर्जी लेवल के क्या आ गया, बहुत ही क्लोज हो गया। फर्मी एनर्जी लेवल का पॉइंट क्या है, वाई है, कंडक्शन बैंड का क्या है, एक्स है, और इंट्रिंसिक का क्या पॉइंट है, जेड है। तो देखिए एक्स वाला पॉइंट क्या हो गया, एक्स वाला पॉइंट इस फर्मी एनर्जी लेवल के क्या आ गया, बहुत ही क्लोज आ गया। एक्स वाला पॉइंट इस फर्मी एनर्जी लेवल के बहुत ही क्लोज आ गया। और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए जो इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, वो डाउनवर्ड होता है। तो देखिए ये इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल देखिए, इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल है ना, ये वाला इंट्रिंसिक का फर्मी जेड पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट आपका फर्मी एनर्जी लेवल के क्या आ गया, नीचे आ गया। जब ये वाला पॉइंट फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे आ गया तो ये एन टाइप की सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करके आ गया। तो ये क्या बन गया हमारे यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज इस तरीके से हमारे क्या हो गया, एक्यूमुलेट होगा, नेगेटिव चार्ज में क्रिएट हो गया। और यही हमारा क्या है, डिप्लीशन विद एक्स ऑफ टी है। तो इट्स इट डायग्राम ऑफ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल।
इसमें एक पॉइंट आता है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं फर्मी पोटेंशियल, दिस इज द पॉइंट ऑफ एन फर्मी पोटेंशियल। अच्छा, एक फर्मी पोटेंशियल पॉइंट आता है, एक हमारे पास सरफेस पोटेंशियल पॉइंट आता है। तो देखिए फर्मी पोटेंशियल क्या होता है, फर्मी पोटेंशियल ये इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल, और ये जो ई आई माइनस ई एफ एम को, ई आई माइनस ई एफ एम को बेसिकली क्या बोलते हैं, क्यू ऑफ फाइव एफ। ठीक है, क्यू ऑफ फाइव एफ बोलते हैं इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को, इसको हमने बोला इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल माइनस फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन पी टाइप, इसको क्या बोलते हैं, क्यू ऑफ फाइव एफ। ठीक है, फर्मी पोटेंशियल ऑफ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। उसी में एक पॉइंट यहां पर आता है जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सरफेस पोटेंशियल बोलते हैं। तो सरफेस पोटेंशियल क्या होता है आपका, सरफेस पोटेंशियल होता है, ये देखिए आपका क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल है। तो वैलेंस बैंड और इंट्रिंसिक के फर्मी एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, सरफेस पोटेंशियल फाइव एस, क्यू फाइव एस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट को आप याद रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस पोटेंशियल क्यू फाइव ऑफ एस, दिस इज द सरफेस पोटेंशियल, जिसमें इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल और बैलेंस बैंड का फर्मी एनर्जी लेवल, इनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, क्यू फाइव एस, इसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस पोटेंशियल बोलते हैं। और ये पोटेंशियल क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, फाइव ऑफ एफ बोलते हैं। तो देखिए इसमें एक पॉइंट यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको इसको रफ कर देता हूँ इस वाले पॉइंट, ठीक है, इसकी हमें कोई नीड नहीं है डायग्राम की। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको दिख रहा है कि जो क्यू फाइव ऑफ एस है, इस डायग्राम से अगर आप देखें तो क्यू फाइव ऑफ एस ग्रेटर देन है आपका क्यू फाइव ऑफ एस से, या फिर आप बोल सकते हो कि फाइव एस इज टू बी ग्रेटर देन फाइव ऑफ एफ, क्योंकि फाइव एस क्या है, सरफेस पोटेंशियल, जो कि इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल माइनस बैलेंस बैंड का फर्मी एनर्जी लेवल है, जबकि फर्मी पोटेंशियल क्या है, आई ऑफ एस, सरफेस क्यू, देखिए ध्यान रखिएगा क्यू फाइव एस को बेसिकली बोलते हैं हम सरफेस पोटेंशियल, सरफेस पोटेंशियल, सरफेस पोटेंशियल। और फाइव एफ को क्या बोलते हैं, फर्मी पोटेंशियल। फर्मी पोटेंशियल द डिफरेंस बिटवीन द इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल माइनस फर्मी एनर्जी लेवल, इसको क्या बोलते हैं, फाइव ऑफ एफ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, फाइव ऑफ एफ बोलते हैं। जबकि फाइव ऑफ एफ क्या है आपका, इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल माइनस फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन आपका सेमीकंडक्टर, इसको ई एफ टी बोल लीजिए आप, ई एस टी। ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज एन ई एफ टी। तो देखिए अगर हम डिप्लीशन रीजन की बात करें, फॉरेन डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन के लिए ध्यान रखिएगा कि जो सरफेस पोटेंशियल है फाइव ऑफ एस इक्वल टू फाइव ऑफ एफ है, सरफेस पोटेंशियल कितना है, फाइव ऑफ एस इक्वल टू फाइव ऑफ एफ है। क्योंकि अगर हम डिप्लीशन रीजन की बात करें तो डिप्लीशन रीजन के लिए आपने देखा होगा कि अगर उसको ड्रॉ करूं तो मैंने जो एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ किया था उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही बैंड किया था। ठीक है, यहीं तक ही मैंने बैंड किया था। तो उसके लिए फाइव ऑफ एस मतलब इंट्रिंसिक का फर्मी एनर्जी लेवल का डिफरेंस ई आई माइनस ई एफ और ई आई माइनस ई वाई, ये दोनों क्या थे, बराबर थे। तो डिप्लीशन रीजन के लिए आपका सरफेस पोटेंशियल और फर्मी पोटेंशियल दोनों के बराबर थे। जबकि अगर हम इन्वर्जन को देखें तो इन्वर्जन के लिए कंडीशन ये होती है कि जब सरफेस पोटेंशियल ग्रेटर देन और इक्वल टू टू फाइव ऑफ एफ हो जाता है तो उस केसेस में हमारा क्या होता है, इन्वर्जन फॉर्म होता है। इट्स केस में क्या होता है, इन्वर्जन फॉर्म होता है। ठीक है, तो इन्वर्जन के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एन इन्वर्जन, देन द सरफेस पोटेंशियल इज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और अगर आपसे कोई पूछे डिप्लीशन के लिए क्या कंडीशन होती है तो सरफेस पोटेंशियल इक्वल टू फाइव ऑफ एफ। ठीक है, तो ये जो था आपका एनर्जी बैंड डायग्राम का पार्ट था। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम इस सरफेस पोटेंशियल के डेरिवेशन को हम प्रूव करेंगे और ये डिप्लीशन विड्थ है ये एक्स ऑफ डी, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद में थर्ड टॉपिक होगा करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉस कैपेसिटर। तो आपका मॉस कैपेसिटर वाला पार्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये 2 पॉइंट आपको और पढ़ना है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो?